हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं बता रही थी एग्ज़ाम्पल नंबर 5 जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। इसमें आपको डब्ल्यू ए वाला स्पेस दिया गया है जिसके वेक्टर लाई कर रहे हैं इस प्लेन पर। तो डब्ल्यू को आप इस तरह से लिख लोगे, तो कुछ कैलकुलेशन करोगे, जेड की वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे, एक्स एंड वाई कॉमन लोगे तो आपके पास स्पैन ऑफ दिस वेक्टर आ जाएगा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप W1 निकाल लो बाय प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन टू W। तो उसके लिए आपको यहाँ पर, क्योंकि ये तो आपको सिंपल बेसिस दिया हुआ है, आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए। तो एग्जांपल 3 में एक्सप्लेन किया था मैंने कि कैसे सिंपल बेसिस से हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं, जिसमें हमारा U1 और U2 आ गया था, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ गया था। ठीक है, तो वो वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। दूसरा है, ये थोड़ा सिंपल है, तो इसके लिए आपने W को इस तरह से लिख लिया है। ये एक्चुअल में XYZ डॉट 2, -2, 1 इक्वल टू 0 है, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये आ जाएगा। दैट मीन्स जो W के वेक्टर हैं वो ऑर्थोगोनल हैं इस वेक्टर के। दैट मीन्स अगर मैं स्पेस को, मैं इस वेक्टर का स्पैनिंग सेट y को ले लूँ तो एवरी वेक्टर ऑफ W इज़ ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर। हैंस जो W का पर्प होगा वो एग्जैक्टली y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो W पर्प इक्वल्स टू y, दैट मीन्स y एक्चुअली में क्या है, स्पैन ऑफ दिस है। ठीक है, तो स्पैन का मतलब होता है कि स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, तो स्पैन ऑफ दिस लिखूँ या स्पैन ऑफ दिस लिखूँ वो बात सेम है। चाहे मैं किसी अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने एक बार इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने इसको इसकी नॉर्म से डिवाइड किया है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब मुझे प्रोजेक्शन निकालना होता है तो मैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस यूज़ करती हूँ। तो ये सिर्फ एक सिंगल वेक्टर था, तो मैंने तुम्हें बताया हुआ कि जो सिंगलटन वेक्टर्स होते हैं जो सिंगलटन्स होते हैं, वो अगर मतलब नॉन ज़ीरो हो तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। लेकिन मुझे चाहिए था ऑर्थोनॉर्मल, तो इसलिए मैंने इसकी नॉर्म से डिवाइड करा। इसकी नॉर्म आ जाएगी आपके पास 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 9 आ जाएगी, 3 आ जाएगी नॉर्म। ठीक है, सो इसको मैंने ले लिया y1। तो प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन टू W पर पे प्रोजेक्शन क्या होगा V का, तो V हमें दिया हुआ है इसमें 1, -4 एंड 3। ठीक है, तो V का जो भी इसका हमारा W पर का ऑर्थोगोनल बेसिस है उसके साथ हमें, उसके एलिमेंट के साथ हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, देन वो वेक्टर लिखना है। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसके अंदर ऑर्थोगोनल बेसिस में, तो मैंने y1 ले लिया। अगर y2 भी होता, एक और एलिमेंट होता, तो मैं प्लस करके V डॉट y2 और y2 लिखती। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। तो V का मैंने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, देन यहाँ पे y1 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आएगा, फिर उस स्केलर को इस वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास ये आ गया। तो W2 निकाल लिया मैंने, और W1 मेरा आ जाएगा V माइनस W2, क्योंकि आपको पता है V को लिखना है आपको इन टर्म्स ऑफ W1 प्लस W2। आपने W2 निकाल लिया है और W1 आपने इन दोनों का डिफरेंस करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, और सेम रीज़न देना है डिकम्पोजिशन यूनिक के लिए। ठीक है, सो तुमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने W1 निकालने की बजाय W2 निकाला, और W2 निकालने के लिए मैंने सिर्फ W को इस तरह से लिखा, इस वेक्टर को स्पैनिंग ऑफ Y ले लिया, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, और फिर मैंने सिर्फ y1 को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये इससे y1 को उसकी नॉर्म से डिवाइड किया है, नॉर्म ऑफ y1 से, क्योंकि मुझे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए था। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है इन कंपैरिजन टू दिस मेथड। तो तुम इस क्वेश्चन को या इस वाले क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देखना, तुम्हें कौन सा आसान लगता है मुझे बताना। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।